हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे आपने लास्ट टाइम बहुत रिक्वेस्ट की थी, आपके कई सारे कमेंट्स भी थे, मैंने पढ़े हैं आपके कमेंट्स कि मैम सर प्लीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके इतने कमेंट्स और इतने रिक्वेस्ट के बाद आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता है। सो बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी आपके टॉपिक से रिलेटेड और उससे रिलेटेड किस तरीके के प्रोसेसेस आते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको यहाँ पर मिलने वाली है बच्चों, कम्युनिकेशन के ऊपर। कई बार हमने सुना है ना कम्युनिकेशन, हमें लगता है कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत करना। हम बातचीत करते हैं, सही बात है बच्चों कि हम बातचीत करते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या सिर्फ बातचीत करना ही कम्युनिकेशन है? क्या कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ बातचीत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कम्युनिकेशन के क्या अलग मीनिंग्स होते हैं, कोई एक डेफिनेशन होगा जो हम इजी वाला आपके लिए देख लेंगे। उसी के साथ साथ उसके प्रोसेसेस, उसके टाइप्स, सब कुछ हम आगे जो है वो देखने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अभी जो दो हमारे मेहमान यहाँ पर है, जो हमारे लेक्चर में आज यहाँ पर आए हैं, जिनको हम यूजुअली जूजू बोलते हैं, जूजू मानकर चलते हैं, ये दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट। एक जो है वो बोल रहा है, दूसरा जो है वो सुन रहा है। तो ये तो कम्युनिकेशन है डेफिनेटली। लेकिन ये लोग क्या बोलते रहेंगे और क्या सुनते रहेंगे, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये दोनों की बातचीत जो है वो आपस में चल रही है। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो ये एक्टिंग कर रहे हैं बात करने की, उसका मतलब क्या है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ शेयरिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कई बार होता है ना, हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं तो शेयर कर रहे होते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा टॉपिक तो होता नहीं है, कुछ ऐसी तो बात होती नहीं है जो हम ना करें। तो कोई चीज़ें हम शेयर कर रहे होते हैं। क्या शेयर करते हैं बच्चों हम? जैसे शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को आप शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ देना शेयर कर सकते हो। किसी के साथ आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करना भी बच्चों एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। आइडियाज, ओपिनियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब ये जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है वो उसको किसी तरीके का नॉलेज दे रहा हो, अपना कोई बात पर ओपिनियन दे रहा हो, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस उसके साथ में शेयर कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो बनता है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ वे फॉर अस टू इंटरेक्ट विद अनदर। तो ये एक तरीका है, कम्युनिकेशन क्या है? एक वे है, एक तरीका है क्या करने का? इंटरैक्ट करने का, किसी से बातचीत करने का, विथ वन अनदर, यानी आपस में इंसान ने एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन बनाकर रखा है एक तरीके का, उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज की इन ऑल रिलेशनशिप्स। की का मतलब होता है, की का मतलब चाबी नहीं होता है बच्चों, की का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट है हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप सोशल हो, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। पर्सनली हमारी लाइफ में हमारे कितने सारे ऐसे रिलेशंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, इन सब के साथ भी तो हम कम्युनिकेट करते हैं ना। कोई भी चीज़, आज कॉलेज में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को आकर बताते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने सिर्फ दोस्तों को बताते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, लेकिन एक तरीके से कोई तो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए। प्रोफेशनल में जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, आइडियाज़ या ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो वहाँ पर। उसी तरीके से सोशल रिलेशंस जो हम बनाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ में, किसी क्लब को ज्वाइन कर लिया, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया हमने, तो वो जो हमारे रिलेशन होते हैं वो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं जो सोसाइटी में हम फॉर्म करते हैं। और इसीलिए बच्चों कम्युनिकेशन हर एक रिलेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा ओपिनियन, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, ये हम सामने वाले को बता रहे होते हैं, ताकि सामने वाला अपने आप से ही कोई चीज़ गलत अज्यूम ना कर ले। इसीलिए हम जो है चीज़ों को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़, ओपिनियंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को। तो आई होप बच्चों यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ में। अब ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है,
पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहाँ से है कम्युनिकेशन, इंडिया में कहाँ से आ गया ये कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो एक वर्ड है जिसको लिया गया है एक लैटिन टर्म से, जिसको बोला जाता है कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। तो ये दो टर्म से जो डिराइव किया गया है वर्ड, दोनों को समझकर, इनके मतलब को समझकर जो वर्ड डिराइव किया गया है वो है हमारा कम्युनिकेशन। अब उसका मतलब होता है टू मेक समथिंग कॉमन। तो कम्युनिकेयर और कम्युनिस जो कि लैटिन टर्म है, इनका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग कॉमन। अब कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन है जो हमने लिया है, ये ऑथर है उस डेफिनेशन के। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफरिंग बोल सकते हैं, शेयरिंग बोल सकते हो, एक्सचेंजिंग बोल सकते हो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, फैक्ट्स, बिलीव्स एंड आइडियाज बिटवीन लिविंग बींग्स। बिटवीन लिविंग बींग्स, बच्चों याद रखना, लिविंग बींग्स बोला है, ह्यूमन बींग्स नहीं बोला है। लिविंग बींग्स में सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, ना कि सिर्फ हमारे इंसान। यहाँ पर जानवर जो है वो भी काउंट होंगे, जितने अलग अलग स्पीशीज है वो सारे के सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में काउंट होंगे। तो ये है डेफिनेशन कम्युनिकेशन का। एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आइडियाज़ हो गए, फैक्ट्स हो गए, ओपिनियंस हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गए, नॉलेज हो गए, इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए। किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अदर लिविंग बींग्स के साथ में शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपका लेक्चर ले रही हूँ, तो क्योंकि इस सब्जेक्ट का नॉलेज है और वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो वो हो जाता है हमारे बीच में कम्युनिकेशन। अब communication is as old as man himself and humans start communicating from birth। अब communication उतना ही पुराना है जितना कि इंसान पुराना है। जब तक इंसान को समझ में आया इस धरती पर आने के बाद कि हमको अगर किसी को कुछ बोलना होगा, कुछ बातें करनी होगी, बच्चों दो टाइप है, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल जहाँ पर हम अपने बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। नॉन वर्बल वो होता है जहाँ पर किसी तरीके के शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हम इशारों में बात कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। अगर हमारा हैंड मूवमेंट है, हमारे जेस्चर्स है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी सामने वाले को कोई ना कोई मैसेज तो है वो देती है। जैसे आप अगर एग्ज़ाम में अचानक से कॉपी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके टीचर ने आपकी तरफ देख लिया, तो आपको समझ में आ गया उनके एक्सप्रेशन से कि टीचर गुस्सा है या टीचर इग्नोर करने वाली है या हमारे कॉपी करने में हमारा साथ देने वाली है, जो यूजुअली होता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना एक इंसान जो है वो होता है। उसी के साथ साथ जब इंसान पैदा होता है तभी से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। अब आप बोलोगे मैम इंसान यानी कि हम जब बच्चे थे हम तो तब बोलते नहीं थे, आज हम छोटे बच्चों को देखते हैं वो तो बोलते हैं नहीं, राइट, न्यूबॉर्न बेबीज़, तो कैसे पता चलेगा कि मैम हम लोग तो तब से बात ही नहीं करते। तो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, सिर्फ बात करने को कम्युनिकेट करना नहीं बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ बेबी क्राइज इट इज़ कम्युनिकेटिंग इट्स नीड फॉर अटेंशन और मिल्क। जब एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि हो सकता है न्यूबॉर्न हो, 2-3 मंथ्स का हो, जब वो रो रहा हो, तो अब उसके रोने की आवाज़ से हमको क्या पता चलता है, उसकी मम्मी को या घर के लोगों को क्या पता चलता है, या तो बच्चा चाहता है हम उसकी तरफ ध्यान दें, उससे बात करें, उसके साथ खेलें, या तो फिर बेचारा भूखा होगा इसीलिए वो रो रहा होगा, राइट। दूसरा है व्हेन इट गर्गल्स और क्रून्स इट इज एक्सप्रेसिंग इट्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब वो चिल्लाता है खुशी के मारे, खुश होता है, आवाज़ें निकालता है अलग अलग, तब हमको पता चलता है कि बच्चा जो है वो अभी खुश है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। तो बेसिकली ये भी एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। 10 एनी ट्रांसमिशन ऑफ अ मीनिंगफुल मैसेज। ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर ऑफ एनी मीनिंगफुल मैसेज, जो भी मैसेज होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, विच इज अंडरस्टूड इज कम्युनिकेशन। तो मीनिंगफुल मैसेज कब हम बोलते हैं बच्चों, जब सामने वाले को वो बात जो है वो समझ में आ रही हो। जैसे मेरे लेक्चर अगर आपको समझ में आते होंगे बच्चों, तो वो एक मीनिंगफुल मैसेज होता है आपके लिए, जो आपकी समझ में सही से आ रहा होगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब है एनी ट्रांसमिशन ऑफ अ मीनिंगफुल मैसेज विच इज अंडरस्टूड इज कम्युनिकेशन। जो समझ में आ जाए सामने वाले को तभी वो कम्युनिकेशन सफल होता है, अगर समझ में ना आए तो वो सफल नहीं होता है।
अ मैसेज बिकम्स कम्युनिकेशन ओनली व्हेन इट इज अंडरस्टूड। तो मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन कब बनता है, जब उसको समझा जाए, जब उसको एक्नॉलेज किया जाए, रिएक्टेड टू और रिप्लाइड बाय द रिसीविंग पार्टी, जिसके ऊपर एक रिएक्शन होता है, एक रिप्लाई होता है रिसीविंग पार्टी की तरफ से। अब जैसे आप लोगों को मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगता होगा, आपकी कोई एडवाइस या सजेशंस होंगे, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे जो है मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो जब आपको समझ में आ गया, या कुछ बच्चे हैं जो कि लेक्चर को लाइक भी करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है आप लोगों को कम्युनिकेट करके मुझे बताने का कि मैम हमारा जो है आपका जो मैसेज है वो हमको सही से क्या होता है, समझ में आ जाता है, आपके लेक्चर्स हमको सही से समझ में आ रहे हैं। तो ये होता है एक तरीका बताने का कि मेरा बनाया हुआ मैसेज या लेक्चर आप तक पहुंच भी रहा है, आप उसे समझ भी रहे हो और आप उसका रिप्लाई भी दे रहे हो। कैसे रिप्लाई दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कमेंट करके ही रिप्लाई दो, आप लाइक और शेयर भी करते हो तो भी वो एक तरीका होता है रिप्लाई करने का। अब आता है बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। याद रखना बच्चों, शॉर्ट नोट्स के लिए अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बच्चों दो पार्टी होती है, क्योंकि याद रखना कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे होता है, वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, जहाँ पर दो पार्टी होती है। कौन सी पार्टी होती है, एक होता है हमारा सेंडर जो कि हमारी पहली पार्टी है, दूसरा होता है हमारा रिसीवर जो हमारी सेकेंड पार्टी होती है। अब सेंडर को कोई मैसेज है जो उसको रिसीवर तक पहुंचाना है, राइट। सेंडर को कोई मैसेज है जो रिसीवर तक क्या करना है, पहुंचाना है। लेकिन ये कैसे पहुंचाएगा, कोई माध्यम तो होना चाहिए, कोई चैनल तो होना चाहिए, कोई मीडियम तो होना चाहिए, किसके थ्रू ये मैसेज जो है वो पहुंचाने वाला है उसको। अब ये मैसेज जो पहुंचा दिया इसने किसी के थ्रू रिसीवर तक, तो रिसीवर जब फीडबैक देगा, रिप्लाई करेगा, यानी कि जब इसको समझ में आ गया ये मैसेज, तो ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई मुझे मैसेज समझ में आ गया। कैसे समझ में आएगा, अब सीधा सीधा सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि मुझे मैसेज समझ में आया, उसके बदले में वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब वो रिस्पॉन्ड करेगा वो हमारा क्या होता है, रिसीवर के साइड से भेजा हुआ मैसेज जो कि फीडबैक हमारा होता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सेंडर पहली पार्टी, रिसीवर दूसरी पार्टी। सेंडर ने एक दिन सोचा कि मुझे कुछ मैसेज है जो रिसीवर तक पहुंचाना है। अब मैसेज पहुंचाना है तो कोई चैनल, कोई मीडियम के थ्रू मुझे क्या करना होगा, पहुंचाना होगा, राइट। अब पहले वो अपने मन में एक मैसेज को फ्रेम करेगा, बनाएगा कि आज मुझे क्या मैसेज जो है वो पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन का आज हमारा पहला लेक्चर है, मुझे बच्चों तक ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने इस मैसेज को क्या किया, फ्रेम कर दिया। मैंने सोच लिया कि मुझे किस तरीके से इस मैसेज को फ्रेम करना है। तो जब मैं मैसेज को ड्राफ्ट कर रही हूँ, उसको फ्रेम कर रही हूँ, उसको बोला जाता है एनकोड या एनकोडिंग। मेरे मैसेज को ड्राफ्ट करने को बोला जाएगा एनकोडिंग। जब मैंने किसी चैनल के थ्रू अपने मैसेज को सिलेक्ट किया कि अब ये मैसेज किस तरीके से मुझे आप तक पहुंचाना है, ये जो लेक्चर मैं ले रही हूँ मुझे किसके थ्रू पहुंचाना है आप तक, तो डेफिनेटली यह हमारा यूट्यूब हो गया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपको लेक्चर जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, मेरा चैनल हो गया। अब यहाँ पर आप जब सुन रहे हो मेरे मैसेज को, तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। ये जो डायग्राम है आप फिलहाल इसकी तरफ अभी ध्यान दे रहे हो। तो आपने जब इसको रिसीव किया, आप उसको डिकोड कर रहे हो या डेसिफर बोलते हैं। बच्चों याद रखना, अक्सर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आपको। डेसिफरिंग का मतलब होता है डिकोड करना। तो आप जो मेरा मैसेज है उसको इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हो। आप हो सेकेंड पार्टी रिसीवर। अब जैसे ही आपको लेक्चर पसंद आ गया या समझ में आ गया, मैसेज आप तक पहुंच गया, आपने लाइक शेयर कमेंट कर दिया, तो वो जो है वो आपका फीडबैक होगा मेरे लिए। अब आपने क्या किया, जब आपने फीडबैक दिया तो आपने एनकोडिंग की, आपने मैसेज को ड्राफ्ट किया, वो पहुंचा उसी चैनल के थ्रू मेरे पास जिसको मैंने डिकोड किया, और वो मुझ तक पहुंच गया है। तो एनकोडिंग पहले सेंडर करता है, बाद में रिसीवर जो है वो फीडबैक देने के टाइम पे करता है। सबसे पहले रिसीवर डिकोड करेगा मैसेज को,
ठीक है, यानी समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब वो एनकोड करके मैसेज बनाकर भेजेगा तो सेंडर जो है उसको डिकोड करेगा। तो ये है बच्चों हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया आपके लिए। समझ लो कोई एक सेंडर है जो कि मिस्टर राय जिनका नाम है, उन्होंने एक मैसेज को क्या किया, फ्रेम किया। उनको मैसेज किसको देना है, देखो बच्चों ये हमारी पहली पार्टी है, ये हमारी दूसरी पार्टी है, रिसीवर, ठीक है, मिस्टर राय और मिस्टर गुप्ता। अब इनको जो है एक मैसेज पहुंचाना है इन तक। एनकोड किया उन्होंने, सोचा टेलीफोन जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। केबल जो है वो उनका क्या हो गया, चैनल हो गया। अब जो फीडबैक होगा वो क्या होगा, जब मिस्टर गुप्ता उनके फ़ोन को रिस्पॉन्स देंगे, यानी उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो आई होप वी आर क्लियर विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे कम्युनिकेशन के मैसेज के बारे में। अ मैसेज और कम्युनिकेशन इज सेंट बाय सेंडर। मैसेज कौन भेजता है, सेंडर भेजता है, थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल टू अ रिसीवर और टू मल्टीपल रिसीवर्स। अब ज़रूरी नहीं है सामने सिर्फ एक ही पार्टी होगी, यानी सेकेंड पार्टी सिर्फ एक ही हो, ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल हो सकती है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हो जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे लेक्चर्स को सुनते हैं और देखते हैं, तो आप लोग हो गए हमारे मल्टीपल रिसीवर्स। द सेंडर मस्ट एनकोड द मैसेज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, यानी कि सेंडर जो है उनको क्या करना है, मैसेज को एनकोड करना है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करने वाले हैं उसको ड्राफ्ट करना है इनटू अ फॉर्म दैट इज अप्रोप्रिएट टू द कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि इस तरीके से उस मैसेज को बनाना है जो कि अप्रोप्रिएट, जो सही तरीका होता है कम्युनिकेट करके सामने रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाने का। एंड द रिसीवर और रिसीवर्स, ठीक है, देन डिकोड्स द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो डिकोड करेगा मैसेज को, समझने की उसको कोशिश करेगा, उसका मीनिंग और इम्पॉर्टेंस जो है वो समझने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो चलता है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो हमको क्या बोलता है बेसिकली, okay, a manager may be highly qualified and skilled, but if he does not possess good communication skills, all his abilities become irrelevant। यानी कि एक मैनेजर है जो बहुत अच्छा क्वालिफाइड है, MBA कर रखा है उसने, PhD कर रखा है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उसके पास बच्चों, ज़ीरो है। याद रखना बच्चों, जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत हाई फाई आनी चाहिए, US एक्सेंट वाली आनी चाहिए, UK एक्सेंट वाली आनी चाहिए। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक वक्त था बच्चों जिसके पास पैसा और पावर हुआ करता था ना, उनको सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। किनको माना जाता था, जिनके पास पैसा और पावर है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसके पास पैसा हुआ करता था। आज पावरफुल उसको माना जाता है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, यानी जो लोगों तक अपना मैसेज सही तरीके से पहुंचा दे, उनको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर दे। जो एक होता है ना मार्केटिंग वाले बच्चों, जो आप जब किसी मार्केटिंग वाले को देखते हो, जब वो आपसे बात कर रहा होता है, भले इंग्लिश में करे हिंदी में करे बात आपसे, जब आप उसको सुनते हो, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस वो आपको बेचने आया है, आप उसको खरीद लेते हो। यस, तो कैसे खरीद लेते हो, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपको समझ लेता है और फिर उस हिसाब से अपने मैसेज को क्या करता है, फ्रेम करता है और आप तक पहुंचाता है। तो आज के ज़माने में बच्चों पावरफुल वही है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता हो, लोगों को कन्विंस करना जानता हो। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप पावरफुल इंसान नहीं हो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन्स, एक मैनेजर कितना भी हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड क्यों ना हो, अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो सारी की सारी एबिलिटी उसकी इररिलेवेंट हो जाती है, कोई काम की नहीं है। मेरे ऐसे मैनेजर को मैं क्या करूँ रख कर, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन बात करना नहीं आता है, कम्युनिकेट करना नहीं आता है। दैट इज़ नॉट एट ऑल feasible for me. A manager must communicate his directions effectively to his subordinates to get the work done from them properly. अब क्यों ये कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सही डायरेक्शन, सही दिशा देने वाला है, किसको, अपने सबॉर्डिनेट्स को,
टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम प्रॉपरली। सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है बच्चों जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं वो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो जिनके अंडर हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे सुपीरियर होते हैं। तो मैनेजर का काम क्या होता है, सही दिशा बताना अपने सबॉर्डिनेट्स को ताकि उनसे सही तरीके से काम करवा सके। तो इसीलिए बच्चों कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन चैनल इज द टर्म गिवन टू द वे इन विच वी कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन चैनल उसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, द वे इन विच वी कम्युनिकेट। जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन चैनल। It is therefore the method used to transmit our message to a recipient। यानी कि जो मेथड हमने सिलेक्ट कर रखा है मैसेज भेजने के लिए, किसको, रिसिपिएंट को या रिसीवर को, टू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम समवन एल्स, ताकि किसी और से मैसेज जो है वो रिसीव कर सके, तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। Choosing an appropriate communication channel is important for effective communication. Each communication channel has different strength और weakness. जो भी communication channel बच्चों हम select करते हैं बहुत सोच समझ के हमको select करना होता है। अगर आपने गलत मीडियम या गलत चैनल यूज़ कर दिया मैसेज पहुंचाने के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके अब जो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस देखा है बच्चों उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है हमारे, राइट। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने आपको समझाया है बच्चों वो है हमारा सेंडर। सेंडर कौन होते हैं, जो मैसेज भेजने का काम करते हैं, दैट इज सेंडर। द वन हु फील्स द नीड टू शेयर अ थॉट इन हिज माइंड, यानी अचानक से उसके दिमाग में आया कि मुझे कुछ मैसेज बनाना है और शेयर करना है, मुझे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे किसी को कोई ओपिनियन देना है, आइडिया देना है, फीलिंग इमोशन शेयर करना है मुझको। तो वो जो नीड पता चलती है, एक थॉट आता है उसके मन में, तो वो शेयर करने की सोचता है, इसीलिए ही इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करता है, स्टार्ट करता है। किसकी स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेंडर। Now, before encoding the message, according to the nature of receivers, the sender takes decision. अब रिसीवर जो है, सामने वाली जो पार्टी है जिस तक मुझे मैसेज देना है, वो किस तरीके के लोग हैं या किस तरीके का इंसान है, कैसा इंसान है, उसके हिसाब से मैं अपना मैसेज जो है वो फ्रेम करूंगी। टेक्स डिसीजन अबाउट हाउ टू ट्रांसमिट द मैसेज एंड सिलेक्ट्स अ चैनल। और रिसीवर के हिसाब से क्या करता है, एक चैनल को क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि ये तरीका सही है मुझे बच्चों तक अगर मैसेज पहुंचाना है। तो समझ लो जैसे कि आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज आया होगा, किसका, हेमल सर का, कि उनका जो लाइव सेशंस है वो अभी 1 नवंबर से वापस से चालू होंगे, तब तक आप दिवाली वेकेशन एंजॉय करेंगे, राइट। तो उन्होंने ये मैसेज बनाया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने सारे बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं। तो उनको लगा मैसेज जो ड्राफ्ट करना है मुझे, तो मेरे जो रिसीवर्स है, मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, मुझसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मैसेज को क्या किया, ड्राफ्ट करके आपको सेंड किया है। तो ये होता है हमारा, इस तरीके से एक सेंडर जो है वो चैनल को सिलेक्ट करता है रिसीवर के बारे में सोचकर। सेकंड जो है हमारा वो है हमारा मैसेज। द आइडिया विच जर्मिनेट्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जर्मिनेट्स यानी कि जैसे कि सीड होती है, सीड यानी कि बीज होती है, ठीक है। बीज कहीं ना कहीं तो जन्म लेती है मिट्टी के अंदर, तो उसी तरीके से आइडिया जो है वो जन्म ले रहा है किसके अंदर, सेंडर के माइंड के अंदर। एंड विच द सेंडर डिजायर्स टू शेयर विद द रिसीवर और रिसीवर्स, यानी कि अब उसकी इच्छा होती है सेंडर की कि ये जो मैसेज है ये मुझे किस तक पहुंचाना है, रिसीवर तक पहुंचाना है, इज कॉल्ड मैसेज। मैसेज इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैसेजेस, यानी कि बेसिक बिल्डिंग, जो बेस बनता है बिल्डिंग का वो मैसेज होता है। उसके बेसिस पर जो भी रिलेशनशिप्स हमारे डेवलप जो है वो आगे जाकर होते हैं, वो होता है हमारा मैसेज। नेक्स्ट आता है हमारा एनकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस एंड पिक्चर्स। अब मैंने सोच रखा है कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, सिर्फ मैं कैमरे के सामने खड़े रहकर बातें करते रहूँ,
तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? नहीं। कहीं ना कहीं नोट्स होने चाहिए, कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस अगर आपके सामने हो, कोई वीडियोस हो जाए, कोई कोड्स हो जाए, तो ये सब क्या है, मैसेज को फ्रेम करना, ड्राफ्ट करना, बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। इन अकॉर्डेंस विद द लैंग्वेज प्रोग्रेस, इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी लेवल ऑफ द रिसीवर। अब ये जो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगर PDF उनके सामने होगा, उसी के साथ साथ लेक्चर चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस मैसेज को। तो वो होता है हमारा मैसेज को एनकोड करना। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम। मीडियम इन्वॉल्व्स अ चैनल और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन through which the message is transmitted between the sender and the receiver। मीडियम यानी कि एक जरिया होना बहुत ज़रूरी होता है, एक चैनल होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मैसेज है वो किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारी दूसरी पार्टी रिसीवर को। सेंड कौन कर रहा है? सेंडर कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिसीवर, जो कि हमारी दूसरी पार्टी होती है, इज द वन हु फाइनली गेट्स द मैसेज ट्रांसमिटेड, यानी कि ये वो पार्टी है जिसके पास फाइनली हमको मैसेज पहुंचाना होता है। जैसे मैं सेंडर हूँ और आप मेरे क्या हो, रिसीवर हो, क्योंकि ये मैसेज अल्टीमेटली मुझे आप तक पहुंचाना है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ही देन इंटरप्रेट्स इट एज पर हिज ओन अंडरस्टैंडिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू इट। इंटरप्रेट्स का मतलब होता है फिर आप जो है इस मैसेज को अपने तरीके से समझने की क्या करते हो, कोशिश करते हो। बार बार लेक्चर को सुनोगे, इमेजेस पे ध्यान दोगे, मैसेज जो फ्रेम किया है उसके ऊपर ध्यान दोगे, और फिर आप लेक्चर को जो समझने की कोशिश करते हो, तो इंटरप्रेट करते हो उसको अपने हिसाब से, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आप हो मेरे रिसीवर। अब डिकोडिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डेसिफरिंग। बच्चों मैंने आपको कहा था ना, डेसिफरिंग याद रखना इस वर्ड को। द मैसेज कोडेड बाय द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस, पिक्चर्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटी। यानी अपने हिसाब से आप जो मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, इमेजेस हो, वर्ड्स जो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कुछ वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आप इनकी तरफ देख रहे हो, आप उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मैसेज को डिकोड कर रहे हो। लास्ट में आता है बच्चों हमारा feedback। The response given by the receiver to the sender on receiving and understanding his message is called as feedback। यानी कि जो रिस्पॉन्स, जो रिप्लाई आप मुझे देते हो, वो मेरे लिए फीडबैक हो जाता है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कम्युनिकेशन का, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझ लिया, और क्या ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, हर एक का मतलब जो है हमने क्या किया है बच्चों, डिटेल में समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो कहीं ना कहीं फीडबैक के मल्टीपल टाइप्स है और क्यों कम्युनिकेशन बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर होगा। तो स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स, और मैं आपके फीडबैक का ज़रूर वेट करूंगी। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।